नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं आपसे इस खूबसूरत दिखने वाले प्लांट जो कि एक फोलिएज प्लांट है और ये हार्ट शेप लिए हुए ज़्यादातर रहते हैं और ये कई रंगों में कई सारे पैटर्न में पाए जाते हैं। इसके बारे में बात करूँगी। तो इसकी जो केयर है कोई ख़ास नहीं करनी पड़ती। अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो ये सालों साल आपके घर में बने रह सकते हैं। तो ये एक पेरिनियल प्लांट है, पर मैं ये बताऊंगी कि किस टाइप से ये पेरिनियल है। तो इससे पहले मैं कुछ आपको और दिखा दूं, क्योंकि मेरे किसी बहन की फरमाइश थी कि लौकी का प्लांट दिखाया जाए। तो जो लौकी का प्लांट है, मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और वो कुछ ज़्यादा हालत में भी नहीं है, ठीक हालत में भी नहीं है। अभी दिखाती हूँ मैं। ये मेरे किसी बहन ने फरमाइश की थी कि जब आप अगला वीडियो बनाओगे तो लौकी के प्लांट्स दिखा देना। तो ये है मेरे लौकी के प्लांट्स, ये और ये करेले की बेल चल रही है। तो इससे जो मैंने नेट लगाया है, इसके बाद ये फ़ायदा हो गया है कि ये करेले की बेल की ग्रोथ होने लगी है और ये तुरई की बेल भी ये ऐसे बढ़ने लगी हैं, ये इस तरह से। पर खैर इनमें मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आगे आगे मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होनी है और फिर मैं गर्मियों में आउट ऑफ स्टेशन भी जाती हूँ। तो फिर पीछे से ये प्लांट्स मुझे नहीं लग रहा कि बच पाएंगे। अभी तो ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल ग्रीन, ये देखिए। और करेले की बेल भी बहुत ही अच्छी से चल रही है, बढ़िया ग्रोथ है इसकी। तो ये इस तरह से है। तो मेरे ख्याल से उन्होंने ये अब देख लिए होंगे। तो ये मैं ये ऐसे, ये देखो इसकी तुरई की बेल भी, ये जब से ये नेट लगाया उसके बाद से ये निकलना शुरू हो गया, नहीं तो इनकी ग्रोथ जैसे रुक सी गई थी। तो इस खूबसूरत दिखने वाले प्लांट का जो नाम है वो क्लेडियम है। ये मेरे घर में बहुत सालों से है। तो ये एक फोलिएज प्लांट है। इसकी जो खूबसूरती है वो पत्तियों के कारण ही होती है। पर सिर्फ ये फोलिएज ही नहीं है, ये इसमें फ्लावर्स भी आते हैं, पर बहुत कम। जैसे बहुत मेरे जो घर में है ये बहुत सालों से है, सिर्फ 3 बार इसके फूल आए हैं और इसके फूल इतने सुंदर लगते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे वो चाइनीज़ एवरग्रीन पे आते हैं ना, उसी तरह से इसके फूल आते हैं, या फिर वो पीस लिली के आते हैं, उसी तरह से इसके फ्लावर्स होते हैं। पर बहुत कम, 3 बार ही सिर्फ मेरे जो है गार्डन में इसके फ्लावर्स आए हैं। तो इसको जो लगाना बहुत ही आसान है और ये जो प्लांट है क्लेडियम कई नामों से जाना जाता है। ये अरेसिया फैमिली से बिलोंग करता है और इतनी खूबसूरत इसकी पत्तियाँ होती हैं, रंग बिरंगी पत्तियाँ, और कईयों का बीच में जैसे एक कलर का हो और बाहर का जो ये बॉर्डर होता है ये डिफरेंट कलर का होता है, और भी तरह तरह के ये बहुत अलग अलग शेप लिए हुए होते हैं। तो इनके जो ये पत्तियां हैं, अगर आप इनको ग्रो करना चाहते हैं तो ये ट्यूबर से भी लग जाते हैं, और जैसे ये मेरे ये पोट में निकले हैं, ये ट्यूबर के साथ साथ जैसे निकलते हैं ना, ये छोटे छोटे ये रूट्स के साथ ये बने हुए होते हैं। अगर आप रूट्स के साथ इनको लगा देते हो निकाल के, तो ये तब भी इजीली ग्रो कर जाते हैं। इनको जो आप जो इनके ट्यूबर जब आप लगाओ, फर्स्ट टाइम अगर लगाना चाह रहे हो, तो आप इनके ट्यूबर को जब स्प्रिंग का मौसम आए तब आप इनको ग्रो कर सकते हैं। आप इनको ज़मीन में भी लगा सकते हो और पॉट में भी लगा सकते हो। मैंने तो इसको इस प्लांट को अपने घर की जो क्यारी है नीचे, वहाँ पे मैंने इसको लगा रखा हुआ था। तो स्प्रिंग में ये वहाँ क्यारी में, ये पोट में बाद में शिफ्ट किए मैंने। तो स्प्रिंग में जब जैसे ही स्प्रिंग आता है तो ये अपने आप ही ये निकलना स्टार्ट हो जाते हैं क्यारी में से। तो ये फिर मैंने क्यारी में से निकाल के इनको पोट में शिफ्ट कर दिया। तो इसलिए जब हम इनको नई जगह में शिफ्ट करते हैं तो इनकी जो ग्रोथ है थोड़े टाइम के लिए वो रुक सी जाती है। तो अब ये न्यू लीव्स आना इसमें ये स्टार्ट हो गया है। तो गर्मियों का प्लांट है, ये गर्मियों भर ये
ऐसे खिले खिले कलरफुल ये रहते हैं, बहुत ही अच्छी रंगत लिए हुए रहते हैं। तो सर्दियों का मौसम जो है इनको वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि ये पेरिनियल प्लांट है, पेरिनियल मतलब सदाबहार प्लांट है, सदा रहते हैं। जब एक बार इसके आप ट्यूबर लगा देते हो तो ये जो प्लांट है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल प्लांट है, ये साउथ अमेरिका का ये नेटिव है। तो अगर तो आप ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में रहते हो तो तब तो आपको इसके जो ट्यूबर हैं निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब अगली बारी स्प्रिंग सीज़न आता है तो वो फिर दोबारा से अपने आप ही ये इनकी ये पत्तियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर जो मेरे भाई बहन बहुत ज़्यादा ठंडी जगहों में रहते हैं तो वो फिर क्या कर सकते हैं, जैसे ही सर्दियाँ बढ़ती हैं और इसकी पत्तियाँ पीली होके ख़त्म होने लगती हैं तो वो इनके ट्यूबर को सेव भी कर सकते हैं, या फिर वो ऐसा करें कि जहाँ पे उन्होंने इसको ग्रो कर रखा हुआ है तो वो खूब सारी मल्चिंग कर दें ऊपर, ताकि वो उनके जो ट्यूबर हैं सेव रहें। इस तरह से भी कर सकते हैं ठंडी जगहों वाले लोग, जो मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो जो जहाँ मैं रहती हूँ ये सेमी एरिड रीजन है, यहाँ पे गर्मी भी पड़ती है, खूब गर्मी पड़ती है और बारिशें कम होती हैं। तो मेरे यहाँ भी ये बहुत अच्छे से चलता है। पर इसको जो प्लांट को क्या पसंद है, किस तरह का धूप इसको पसंद है, इसको जो है रोशनी तो पसंद है पर डायरेक्ट सनलाइट इसको पसंद नहीं है, पार्शियल शेड इसे पसंद है। तो उसमें ये बहुत अच्छे से चलता है। और इसकी मिट्टी जो है वो मॉइस्ट ही रहनी चाहिए। मिट्टी अगर इसकी ड्राई हो जाती है, काफ़ी टाइम ड्राई रहती है, तो वो ये प्लांट फिर ये मर जाता है, पहले ही मर जाता है। ऐसे तो ये सर्दियों में मरते हैं, नहीं तो पहले ही ये ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए इसको पानी भी अच्छा चाहिए, पर ड्रेनेज सिस्टम जो है इसका वो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। तो जब मैंने काफ़ी सालों पहले ये एक ही तरह का ये ग्रो किया हुआ है, तो इसमें मेरे को कोई भी ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता, इसके लिए ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब स्प्रिंग सीज़न आता है तो अपने आप ही क्यारी में निकलाते हैं। तो क्यारी में मैंने ज़्यादा उस टाइम प्लांट नहीं लगा रखे हुए थे, तो मेरी क्यारी क्लेडियम से पूरी भरी पड़ी थी। फिर मैं क्या करती हूँ, मैंने इसके साथ फिर मैंने दूसरे और, क्योंकि सर्दियों में ये ख़त्म हो जाते थे, क्यारी खाली खाली लगती थी, तो मैंने ऐसे प्लांट्स लगा दिए जिनकी जो पानी की रिक्वायरमेंट थी वो ज़्यादा, अभी भी मेरे लगे हुए हैं, ज़्यादा है। तो फिर मैं वो कई बार क्या होता था कि वो जो पानी मेरे क्यारी में ज़्यादा रहता था, ज़्यादा मिट्टी गिल्ली रहती थी, तो इसके जो ट्यूबर हैं वो फिर रोट हो जाते हैं, तो फिर ये निकलते नहीं हैं, स्प्रिंग में निकलते नहीं हैं। तो अगर आप इनको इस तरह से लगाना चाहते हैं कि ये आपके सुरक्षित रहें अगले सीज़न के लिए, तो फिर आप सिर्फ एक ही तरह से ये लगा सकते हैं, या फिर आप कंटेनर में लगा सकते हैं। अगर मेरी तरह आप बीच में ऐसे प्लांट्स लगाओगे कि जिनकी जो पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है और ज़्यादा पानी मिट्टी को मिलता है, तो फिर ये जो इसके ट्यूबर जो ज़मीन के अंदर जब सर्दियों में बने रहते हैं तो फिर वो ख़राब हो सकते हैं आपके। तो मेरे जो क्यारी में पहले बहुत जगह में जैसे ये पूरे निकलते थे, तो अब गिल्ली मिट्टी रहने के कारण वो फिर जहाँ पे ऊंची मिट्टी है और पानी जो ज़्यादा नहीं ठहरता उस जगह में अब निकलते हैं, अब सारी जगह में नहीं निकलते हैं। तो फूल मैंने बताया इसका कि मेरे यहाँ वो 3 बार ही निकला, तो बहुत ही सुंदर वो फूल निकलता है। जिन भाई बहनों को इसका एक्सपीरियंस होगा तो वो जान रहे होंगे कि कितना सुंदर लगता है फूल इसका। तो बस केयर नाम से यही करना है, कुछ खास नहीं है। इसको जो पार्शियल सनलाइट पसंद है, फुल सनलाइट में इसको नहीं रखना है। और वैसे तो ये शेड में भी चल पड़ता है, अगर आप धूप नहीं आती है ना तो वहाँ भी चल पड़ता है, पर पार्शियल अगर इसको सनलाइट मिलती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये रहा इस प्लांट के बारे में। तो इस प्लांट को मिट्टी कैसी पसंद है मैं ये आपको बताऊं। मिट्टी जो है, अगर आप पत्तों की आपने कंपोस्ट बना रखी हुई है, अगर आप अपनी मिट्टी में वो मिक्स करते हैं तो उसमें ये बहुत अच्छे से चलते हैं, और इनको पानी देते रहना चाहिए।
बस यही सब आपने करना है। तो आप इस पे पानी ऐसे स्प्रे कर सकते हैं, पॉट में लगा है तो इस तरह से आप पानी स्प्रे कर सकते हैं। और जब आपको, अगर जो मेरे भाई बहन ठंडी जगहों में रहते हैं तो वो अगर इसके ट्यूबर जब सेव करना चाहें तो इसके ट्यूबर को वो निकाल के जो ड्राई मोस ग्रास होती है ना, तो उसमें उसको रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और जब दोबारा स्प्रिंग आएगा तो फिर उसमें वो ग्रो करते हैं। तो मैंने इसको पेरिनियल क्यों कहा, हमारे लिए पेरिनियल ही है ये। जैसे सिंपल भाषा में कहूँ, जैसे हम अरबी लगाते हैं ना, तो अरबी के ट्यूबर जब हम लगाते हैं, जब सीज़न आता है, तो अगर हम ट्यूबर को, अरबी के कुछ ट्यूबर हम किसी भी जगह में, जैसे ज़मीन में लगाए हों, चाहे हमने किसी कंटेनर में लगाए हों, तो उसी में ये ट्यूबर कुछ रहने देते हैं। तो सीज़न आने पे वो फिर अपने आप ही पत्तियाँ निकल आती हैं। तो इनके साथ भी ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही। तो आप बड़े शौक़ से अपनी मनपसंद प्लांट ये नर्सरी से ले आइए और इसको लगाइए, और ये बहुत बढ़ते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। बस ये है कि मिट्टी अपनी जो है मड्डी सॉइल नहीं रखनी है आपको, उसमें फिर ये ट्यूबर जो है इसके रोट हो जाते हैं। तो बिल्कुल अरबी जैसी, जैसे अरबी को तेज़ अगर धूप, डायरेक्ट सनलाइट मिलती है तो उसकी पत्तियाँ तेज़ गर्मी से ख़राब होने लगती हैं, तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो पेरिनियल हमारे लिए ऐसा है कि हमें फिर एक बारी जब हम इसके ट्यूबर लगा देते हैं तो दोबारा हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब इसका सीज़न आता है तो अपने आप ही इसका जो ये प्लांट्स हैं अपने आप ही तैयार हो जाते हैं। तो ये जो कुछ ये साथ में निकले हुए हैं, ये रूट्स के साथ है। ये मैंने क्यारी में से निकाला था ना, ये इसका एक ट्यूबर निकाला था बड़ी मुश्किल से, वो क्योंकि पुराना पिछले साल का था तो थोड़ा सा वो रूट्स टूट भी गई थी, तो भी ये चल पड़ा, आराम से चल पड़ा। और ये भी, और कुछ पत्तियाँ तो इसकी ये शुरू में ये सूख गई थी, क्योंकि जब ये नई जगह में लगाते हैं तो कुछ एक पत्तियाँ इनकी ड्राई हो जाती हैं। तो अब जब ये न्यू लीव आना स्टार्ट हुआ तो फिर मैंने सोचा कि अब गर्मियों वाला प्लांट है, और गर्मियों पर बहुत ही सुंदर, इसका आप बॉर्डर बना सकते हो, बॉर्डर में इस्तेमाल कर सकते हो। और चाहे तो आप 2-3 कलर के ये प्लांट्स लेके उसमें अलग अलग शेड से बीच में अलग तरह के प्लांट्स रख सकते हो। तो अगर ये कलरफुल प्लांट्स आपके घर में हो तो आप इतनी भरपूर गर्मी में, अगर आपके घर फ्लावर्स नहीं भी लगे हों तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो जिस तरह से कोलियस होते हैं ना, रंग बिरंगी पत्तियाँ कितने सुंदर लगते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं। तो होप करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो बातें इसके बारे में मुझे याद आई हैं वो बातें मैंने बता दी हैं। और अगर कुछ इसके बारे में आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट जो है मेरे घर में सालों साल से बना हुआ है। नमस्ते जी, धन्यवाद। और मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मेरे जो वीडियो हैं उनकी लेंथ जो कम हो, पर मैं फिर भी भूल ही जाती हूँ। तो जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ तो अच्छे से बताऊँ। तो आप मेरे वीडियो को फिर आप फॉरवर्ड करके अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। और मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, और मुझे अपनी जो बात है वो ज़्यादा अच्छे ढंग से रखना भी नहीं आता है। बस जैसे मैं हूँ वैसे ही मैं अपनी बात आपसे शेयर कर देती हूँ। तो इसके लिए अगर आपको जो असुविधा होती है उसके लिए बहुत बहुत मुझे अफसोस है, मैं सॉरी फील करती हूँ। नमस्ते जी। और आप अपने ये गार्डन में ये इस खूबसूरत प्लांट को ज़रूर जगह दोगे। एक बार अगर आप इसे ले आते हैं तो ये सालों साल आपके घर में बना रहेगा। धन्यवाद।